नकली कफ सिरप मामले में सपा का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी। अब प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दिया ऐसा चौंकाने वाला बयान कि राज्य और केंद्र की सरकार हो गई हैरान। प्रोफेसर का दावा, जांच के बाद होगा सीएम की कुर्सी पर धावा। नकली कफ सिरप मामले में प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बयान देकर मचा दिया तहलका। इस मामले में बड़े बड़े नाम शामिल होने का तो दावा किया ही, साथ ही मीडिया को भी निशाने पर लिया। कहा, हम छींक दें तो हंगामा और इनके कांड पर चर्चा तक नहीं। संसद से सड़क तक इस मामले में जांच की उठाई जा रही मांग। धर्मेंद्र यादव ने सत्ताधारियों को सदन में चुनौती देकर ललकारा तो अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन याद दिलाकर लपेटे में लिया और अब प्रोफेसर साहब ने सीएम की कुर्सी पर निशाना तान दिया। नकली कफ सिरप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जब से इस मामले में राजनीति की एंट्री हुई है उसके बाद से एक्शन की मांग लगातार की जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच क्यों नहीं की जा रही है। सदन से लेकर सड़क तक लगातार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं की तरफ से सत्ताधारी पार्टी पर सवाल दागे जा रहे हैं और सवालों का जवाब कौन देगा? जो सवालों का जवाब देगा वो मौन दिखाई दे रहा है। सदन में धर्मेंद्र यादव ने नकली कफ सिरप मामले को लेकर के जमकर आवाज बुलंद की और सत्ताधारी पार्टी पर सवाल दागे, लेकिन किसी ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा ये हुआ कि धर्मेंद्र यादव का माइक तक बंद कर दिया गया। उसके बाद अखिलेश यादव का नंबर आया और अखिलेश यादव ने खुलकर इस मामले पर बोलते हुए योगी सरकार को घेरा और कहा कि छोटी छोटी बात पर बुलडोजर एक्शन लोग ले लेते हैं, लेकिन अब बुलडोजर की चाबी खो गई है और शायद इसीलिए बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब मामले में प्रोफेसर राम गोपाल यादव जब मैनपुरी दौरे पर पहुंचे तो यहां पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जमकर सत्ताधारी पार्टी पर बरसे और उन्होंने गोदी मीडिया को भी निशाने पर लिया है। नकली कफ सिरप मामले पर बोलते हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जिस तरह से सरकार और मीडिया को निशाने पर लिया है उसने सियासत में सनसनी का माहौल बना दिया है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक के बाद एक कई जुबानी तीर दागे और सत्ताधारी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा किया। साथ ही इस मामले की जांच को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि इस मामले में बड़े बड़े नाम शामिल हैं और अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हो गई तो उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी चली जाएगी। मजबूरी में केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना पड़ेगा और सीएम की कुर्सी जा सकती है, इसीलिए इस मामले में जांच को प्रभावित किया जा रहा है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने इस मामले में गोदी मीडिया को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर हम छींक दें तो मामले में तहलका मच जाता है। कई तरह के डिबेट शो आयोजित किए जाते हैं, गोदी मीडिया हाय हल्ला करने लगता है, लेकिन नकली कफ सिरप मामले में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जब से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दी है, ललकारा है और कहा कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो उत्तर प्रदेश में नेतृत्व बदल सकता है, सीएम की कुर्सी जा सकती है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मामले को लेकर एक बार फिर तूल पकड़ लिया है और सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के साथ एक ही बात पूछी जा रही है कि आखिर सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने के मूड में नजर क्यों नहीं आ रही है। नकली कफ सिरप के असर से तमाम बच्चों की मौत हो चुकी है, इसके तार विदेशों तक फैले हुए हैं, लेकिन मामले में सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सपा नेताओं का कहना है कि छोटी छोटी बात पर सरकार बुलडोजर एक्शन लेती है, छोटी छोटी बात पर तमाम विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन नकली कफ सिरप मामले में सरकार ने कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाया। इस मामले में कोई भी ऐसी जांच के आदेश जारी नहीं किए जिससे लगे कि सरकार इस मामले को प्राथमिकता से ले रही है, सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरीके के रवैये को अपनाया जा रहा है। अगर यही कांड किसी विरोधी दल के नेता ने किया होता या किसी और के ऊपर सवाल खड़े होते या विशेष समुदाय का कोई व्यक्ति इसमें शामिल होता तो अब तक उसका घर जमींदोज कर दिया गया होता, उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया गया होता, उसकी विचारधारा पर सवाल खड़े होते, पार्टी की विचारधारा पर सवाल खड़े होते और पार्टी के नेताओं को देशद्रोही घोषित कर दिया गया होता और बच्चों की मौत के जिम्मेदार बताते हुए उनके ऊपर तमाम एक्शन लिए जाते, तमाम आरोप लगाए जाते। लेकिन सत्ताधारी पार्टी से जुड़े तमाम बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल हैं, इसीलिए सब मौन साध कर बैठे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस मामले में जब से सरकारी नेतृत्व के बदलने की बात कही है उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस मामले को लेकर सवालों का दौर जारी है और हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर सरकार इस मामले में लीपापोती क्यों कर रही है, क्यों सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी नहीं किए जा रहे, इस मामले की एक बड़े पैनल के साथ जांच
क्यों नहीं करवाई जा रही? सरकार दोहरा मापदंड आखिर क्यों अपनाती है? पार्टी लाइन को देख करके क्यों हर मामले को जज किया जाता है और उसकी जांच के आदेश दिए जाते हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं जो आवाम पूछ रही है, विरोधी दल पूछ रहे हैं, सियासी जानकार पूछ रहे हैं और जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिवार पूछ रहे हैं। लेकिन जवाब देने वाले मौन साध कर बैठे हैं। न तो एक्शन के आदेश दिए जा रहे हैं, न निष्पक्ष जांच की उम्मीद नजर आ रही है और न आरोपियों की गिरफ्तारी के कहीं भी अता पता मिल रहा है। ऐसे में अब विरोधियों की तरफ से जमकर सरकार को घेरने का काम जारी है और मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन से लेकर सड़क तक इस मामले को लेकर हल्ला बोल किया जा रहा है। नकली कफ सिरप मामला जब से सामने आया है उसके बाद से सरकारी तंत्र सवालों के घेरे में है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन उन नामों पर टिप्पणी करने के लिए सत्ताधारी पार्टी के विधायक, मंत्री, प्रवक्ता या नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।